यूपी की राजधानी लखनऊ में जेपी एनआईसी सेंटर को लेकर जो ताजा विवाद छिड़ा हुआ है, इस वक्त मैं उसी जेपी एनआईसी सेंटर के बाहर मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से इस बिल्डिंग के मुख्य द्वार को पूरी तरह से सील किया गया था, क्योंकि यहां पर पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए आने वाले थे, लेकिन अंदर की व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल ये दरवाजा जो है पूरी तरह से बंद किया गया था। अब अगर आप ताजा विवाद की बात करिए तो दरअसल यूपी कैबिनेट ने लखनऊ के गोमती नगर में जो जेपी एनआईसी बिल्डिंग है, यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसको 30 से 35 साल की लंबी लीज पर देने के लिए योगी कैबिनेट ने हाल में मंजूरी दी थी और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी ने इस बिल्डिंग को लीज पर देने का फैसला कर यानी बेचने का फैसला लेकर का जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है दरअसल ये जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का एक बड़ा अपमान भी है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो जेपी एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हुआ था, दरअसल साल 2013 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और सरकार का आरोप है कि जो मूल लागत थी वो लगभग 265 करोड़ रुपए से बढ़कर 800 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी, जिसके लिए इस पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए थे। तो फिलहाल इस जेपी एनआईसी सेंटर को लीज पर दिए जाने के योगी कैबिनेट के फैसले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी का बस चले तो वो बीजेपी को ही बेच दे और एक बड़ा गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है कि दरअसल इस बिल्डिंग को लीज पर देने का फैसला लेकर सरकार ने जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का बड़ा अपमान भी किया है। और अखिलेश यादव ने इस बात का भी ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जिन अधिकारियों ने इस तरह का फैसला लिया है उनके खिलाफ भी बड़ी जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव के इस आरोप के बाद अब बीजेपी ने भी साफ किया है कि दरअसल जेपी एनआईसी बिल्डिंग को बेचने का फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है, बल्कि इसके रखरखाव के लिए इसको लीज पर दिए जाने का फैसला योगी कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। और एक बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा सरकार तत्कालीन सपा सरकार पर लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिन जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था, आज समाजवादी पार्टी उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गई है। तो फिलहाल जेपी एनआईसी सेंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।